हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिस्कवर विद रतन। आज के वीडियो का टॉपिक है कोरोना वायरस के ऊपर, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। तो बेसिकली दिस इज़ माय एक्सपीरियंस एक कोविड पेशेंट के साथ, जो कि मेरी माता जी थे। उनको इन्फेक्शन हो गया था, ये वायरस हो गया था। तो वो इन्फेक्ट हुए थे 24 को उनकी रिपोर्ट आई थी। तो मैं यही एक्सपीरियंस, ये अपना सब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि हाँ, मेरे माता जी मतलब कि उनको कैसे सिम्टम्स थे, क्या क्या सिम्टम्स थे और कैसे उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और फॉर नाउ शी इज़ फाइन। वी रिसीव्ड हर रिपोर्ट्स। उनकी रिपोर्ट हमें मिली हैं दोनों टेस्ट की, रैपिड और RT-PCR दोनों टेस्ट अभी करवाया उनका ऑलमोस्ट 20 डेज़ आफ्टर, 20 दिन के बाद उनका अभी बिल्कुल फाइन है। वो कोरोना वायरस को लेके अभी भी लोग ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे गांव में एक भाईचारा होता है कि लोग डिस्कस करते हैं, आपस में कहीं पे भी बैठ जाते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बैठे हों, बिल्कुल पास में बैठें, बिल्कुल जुड़ के बैठें और मास्क ना लगाएं, इससे आपको चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्या पता कि अगले बंदे को कोविड है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। पहले तो कोशिश आप यही करें कि घर पे ही बैठें, कोशिश यही है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी कारण, किसी इमरजेंसी बाहर जाना है, तो आप प्लीज़ डबल मास्क यूज़ करें। इससे आप खुद को भी बचा सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बचा सकते हैं। सो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसे कि जो मेरी माता जी का जो कोविड का ये जो उनका इन्फेक्शन का पीरियड था, ये ऑलमोस्ट 20 डेज़ रहा है। आई थिंक 22 डेज़, मोर देन 20 डेज़ उनका ये पीरियड रहा है। और स्टार्टिंग में 4 और 5 डेज़ दे वर वेरी क्रूशियल। तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा फीवर, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, ये सब उनके सिम्टम्स थे। हमने उनको आइसोलेशन में रखा था, घर पे ही हमने उनका ट्रीटमेंट किया। हम हॉस्पिटल में नहीं लेके गए। हालांकि डॉक्टर्स ने भी सजेस्ट किया था कि अगर तो ऑक्सीजन लेवल जो है, आप ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। तो उसके लिए हमने ये ऑक्सीमीटर बाय किया फिर स्पेशली। और मेरी मम्मा को तो BP की प्रॉब्लम भी थी, तो उनके लिए फिर BP की मशीन भी बाय करी। उनका टाइम टू टाइम BP चेक करना, आई थिंक 3 और 4 टाइम्स इन ए डे ऑक्सीमीटर से उनका SpO2 चेक करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो हालांकि उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम गया नहीं कभी भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ लाइक आप कैसे कोविड पेशेंट को घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। मेन मकसद यही था बताने का कि पैनिक ना होइए, ना आप खुद पैनिक होइए, ना ही आप पेशेंट को पैनिक करिए, ना ही उसको स्ट्रेस में लीजिए ताकि वो स्ट्रेस में ना चला जाए। उसको भी आप ऐसे कुछ ना बताइए, कोई ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, मैंने उनसे भी पता किया, उनको भी कोविड हुआ था। तो ये किसी एक का पर्टिकुलर नहीं है कि किसी को 4 दिन के लिए ही बुखार हो रहा है या फीवर हो रहा है, उसको सिर्फ 4 दिन के लिए, ऐसा नहीं है। किसी का फीवर 4 दिन में उतर जा रहा है, किसी का फीवर 10 दिन 15 दिन रह रहा है, किसी का 1 हफ्ते रह रहा है। तो ये वेरिएंट है, मतलब एक जैसा नहीं है कि सबको। ये ऑल्सो डिपेंड करता है हर एक बॉडी की इम्यूनिटी पे, वो कितनी इम्यूनिटी है उस बॉडी में। ये सब उस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आप पैनिक ना होइए। अगर आपको या आप में से किसी फैमिली मेम्बर को कोविड हुआ भी है, तो आप पैनिक ना होइए, सबसे बड़ी बात है। बस कुछ हिदायतें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम जाता है, ठीक है, आप ऑक्सीमीटर रखिए घर पे। कुछ ज़्यादा महंगा नहीं आता, 500-700 का ऑक्सीमीटर आ जाता है अभी तो,
तो आप ऑक्सीमीटर रखिए। अगर तो उसका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम जा रहा है फिर तो आपको हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। फिर एक और ज़रूरी बात है कि आप जब भी ऑक्सीजन लेवल चेक करें, पेशेंट का, लेटे हुए पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल चेक ना करें, उनको बिठाएं 2-4 मिनट 5 मिनट बिठाएं, थोड़ा सा पानी पिलाएं, ठीक है। पानी पिलाने के बाद 2-4 मिनट के बाद उनको बिठाएं, उनसे बातचीत करें, फिर आप उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करें, फिर वो सही वैल्यू बताएगा कि ऑक्सीजन ठीक है या नहीं ठीक है। मेरे नोन में एक ऐसे पेशेंट भी थे जिनको जब इन्फेक्शन हुआ, ये वायरस हुआ, उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते तक कोई भी खाना नहीं खाया, कुछ भी उन्होंने नहीं खाया। तो हो सके तो ग्लूकोज, अगर आपका पेशेंट कुछ खा पी नहीं रहे हैं तो उनको ग्लूकोज की 1-2 बोतल ज़रूर चढ़वाएं, और साथ में जब भी पानी दें उनको ग्लूकोज ग्लूकोज पाउडर आप लेके आएँ, जब भी पानी दें ग्लूकोज मिला के ज़रूर दें। उनका ऑक्सीजन लेवल तो ठीक है, पर उनकी न्यूट्रिशन, उनकी डाइजेशन वो भी सेम होनी चाहिए, वो भी हेल्दी होनी चाहिए, तभी जाके उनकी बॉडी रिकवर करेगी, तभी जाके उनकी बॉडी कोरोना वायरस से उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा के कोरोना वायरस से फाइट करेगी। सबसे पहले तो आप कोशिश ये करें कि घर पे ही रहें, ठीक है। अगर आप फिर भी आपको कहीं किसी इमरजेंसी के लिए, कुछ सप्लाईज़ के लिए, कुछ राशन के लिए बाहर जाना है, लेकिन फिर भी आप डबल मास्क यूज़ करें। उसके बाद कोशिश करें कि आपके आसपास ज़्यादा मतलब भीड़ इकट्ठी ना हो, 2-4 बंदे मतलब आपके बिल्कुल नज़दीक ना रहें। अगर आपको इकट्ठा होना, बैठना भी है, कोई बात करनी भी है, थोड़ा डिस्टेंस से होकर बात करें। इसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मेडिकेशन को लेके, और जैसे ही मेरी मॉम का टेस्ट पॉजिटिव आया था तो डॉक्टर ने कुछ मेडिकेशन सजेस्ट करी थी। उनमें से जो मेन है एजिथ्रोमाइसिन, टॉक्सी नाम की एक जो मेडिकेशन थी, ये हमारे टेस्ट थे साथ में। तो हमारा ये टोटल एक्सपीरियंस 20 डेज़ का रहा है। सबसे पहली बात है, घबराने की बात नहीं है। गांव में अभी भी बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि हाँ नहीं, फीवर अभी भी कहीं, अगर आप एस्टिमेट लगाएं तो गांव में अगर किसी को फीवर भी है तो कोशिश करें अलग रहने की, सबसे अलग रहने की, किसी को पास ना आने दें, ठीक है। और टाइम टू टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को सैनिटाइज भी करना है, ठीक है। जो एक पेशेंट है उसको सैनिटाइज भी करना है, प्लस अपने आप को, जहाँ तो आप जो किट मिलती है, ठीक है, वो यूज़ करें, या तो फिर आप क्योंकि ये एक वायरस है, एक हवा में ये एक वायरस है, तो ये आपके कपड़ों पे बैठ सकता है, क्या होता है आपके हाथ लगें, इसलिए बार बार हैंड्स को भी वॉश करते रहें। तो इसके अलावा हमने डेक्सामेथासोन टैबलेट्स हैं जो कि स्टेरॉइड्स, एक तरह का स्टेरॉइड्स होता है। हालांकि वो टैबलेट्स के तौर पे हम उनको दे रहे थे ताकि उनकी बॉडी रिकवर कर जाए। हालांकि ये अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर हम उनको दे रहे थे, हम अपने से कुछ नहीं उनको दे रहे थे। तो साथ में विटामिन सी और अदर विटामिन्स की गोलियां उनको एनर्जी के लिए, क्योंकि उनकी बॉडी काफ़ी उनका वीकनेस हो गई थी, तो उसको रिकवर करने के लिए उनको विटामिन्स वगैरह सब कुछ उनको रिक्वायर्ड थे। तो ये चीज़ें थी मेन, लेकिन जो मेन चीज़ है सो वो है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन द ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर पॉसिबल हो सके आपसे तो आप रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है उसको आप उपलब्ध करवाएं, अपने पास रखें अगर तो पॉसिबल है। बिकॉज़ रेमडेसिविर क्या करता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है कोरोना वायरस की इनसाइड द बॉडी, उसको प्रिवेंट करता है। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप लोगों को कुछ इसमें से हो सकता है कि कुछ हेल्प हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और
अगर आप चैनल पे नए आए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।